लेसन 13 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम सेल परचेज टाइप, बिल सन्ड्री एंड टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने अकाउंट मास्टर एंड आइटम मास्टर क्रिएट करना देखा था और मास्टर्स का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम सेल परचेज टाइप यानी कि कौन सी सेल या परचेज टाइप आपको यूज करनी है ट्रांजेक्शन के टाइम पे, देन बिल सन्ड्री यानी कि बिल सन्ड्री हमारी कुछ एडिशनल बिल के फुटर में लगती है, जैसे कि आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई टैक्स चार्ज कर रहे हैं उसकी बिल सन्ड्री, एंड टैक्स कैटेगरी मास्टर जो कि बताता है कि कितनी परसेंट टैक्स जो है चार्ज होना है या फिर टैक्स चार्ज नहीं भी होना, जो भी। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स मेन्यू में जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल टाइप मास्टर। सेल टाइप मॉडिफाई मोड में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बिजी ने काफ़ी सेल टाइप्स क्रिएट करी हुई हैं। हार्डली आपको नीड अराइज होगी और सेल टाइप्स क्रिएट करने की, लेकिन क्योंकि कभी आपको सेल टाइप क्रिएट करने की नीड अराइज हो सकती है तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सेल टाइप मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। सेल टाइप ऐड ऑप्शन में हम गए। सबसे पहले आप सेल टाइप का नाम बताएंगे। नाम जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, जिसको कि देखते ही हमें पता चल जाए कि किस तरीके की ये सेल टाइप है। जैसे हमने वैट 1% लिया यानी कि इसमें वैट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 1%। फिर सबसे पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफाई हेयर सिंगल अकाउंट, यानी कि ये सेल टाइप जब भी यूज होनी है तो कौन सा अकाउंट जो है अफेक्ट होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके राइट हैंड साइड पे आप अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफाई इन वाउचर, यानी कि वाउचर टू वाउचर ये अकाउंट डिफर कर सकता है, यानी कि हर वाउचर में आप बताएंगे कि कौन सा सेल्स अकाउंट अफेक्ट होना है। उसके बाद नेक्स्ट सब ग्रुप है टैक्सेशन टाइप का, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन है टैक्सेबल वाउचर वाइज। वाउचर वाइज मतलब कि कंप्लीट वाउचर के ऊपर ही आप जो है टैक्स चार्ज करेंगे, आइटम वाइज टैक्स रेट नहीं बताएंगे। हालांकि इसमें मल्टीपल टैक्स रेट भी हो सकते हैं, सिंगल टैक्स रेट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो मतलब है वो ये है कि बिल सन्ड्रीज में टैक्स जो है अप्लाई करेंगे। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही देखिए टैक्स कैलकुलेशन में सबसे पहले सिंगल टैक्स रेट की ऑप्शन है। सिंगल टैक्स रेट सिलेक्ट करने का मतलब है कि कोई एक टैक्स रेट जो है आपको बताना है, यानी कि जैसे ये 1% की है तो जब भी ये सेल टाइप किसी सेल ट्रांजेक्शन में यूज होगी वहाँ पे 1% वैट जो है चार्ज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है मल्टी टैक्स रेट की। मल्टी टैक्स रेट का मतलब है कि वाउचर में अलग अलग तरह के टैक्स रेट जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मल्टी टैक्स रेट सिलेक्ट करने पे आप वाउचर में एक से ज़्यादा बिल सन्ड्रीज अप्लाई करेंगे टैक्स की, जैसे आपने वैट 1% और वैट 5% स्पेसिफाई किया तो बिजी जो है ऑटोमेटिकली ये जज करेगा कि ट्रांजेक्शन में कितनी आइटम्स ऐसी हैं जिन पे 1% चार्ज करना है एंड किस पे 5% चार्ज करना है। ये बिजी कैसे जज करेगा? ये जो आपने आइटम मास्टर के साथ टैक्स कैटेगरी टैग करी है, यानी कि जिन जिन आइटम्स में टैक्स कैटेगरी 1% होगी उन आइटम्स के टोटल पे 1% टैक्स चार्ज होगा। जिन आइटम्स में आइटम मास्टर में टैक्स कैटेगरी 5% की टैग होगी उन आइटम्स के टोटल पे वैट जो है 5% चार्ज होगा। ये मल्टी टैक्स रेट का कंसेप्ट है। इसके बाद टैक्स इन परसेंटेज कि कितना टैक्स चार्ज होना है एंड सरचार्ज, एडिशनल सेस एंड ये जो वैल्यूज़ हैं आपको फ्रीज करनी है सेल या सेल रिटर्न में, यानी कि जब भी आप वैट 1% सेल टाइप यूज़ करेंगे सेल ट्रांजेक्शन में तो 1% के अलावा आप कोई और टैक्स रेट चार्ज नहीं कर पाएंगे यदि आप फ्रीज इन सेल या सेल रिटर्न ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन लेते ही एक ऑप्शन जो है यहाँ पे एनेबल हुई है कि स्पेसिफाई हेयर सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट टैक्स रेट्स। इसको यदि हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना परसेंट टैक्स पे कौन सा सेल्स अकाउंट जो है अफेक्ट होना है, यानी कि आप अलग अलग सेल्स अकाउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टैक्स टाइप लिया गुड्स, टैक्स परसेंटेज बताया, टाइप टैक्सेबल। सेल अकाउंट हमारा यहाँ पे अभी क्रिएटेड नहीं है तो हमने F3 की यूज़ करके सेल एट द रेट 1% एक अकाउंट क्रिएट किया जिसका कि ग्रुप सेल्स है। एंड सिमिलरली हमने नेक्स्ट रो में 5% टैक्स लिया जिसके लिए भी अगेन हमने एक सेल अकाउंट क्रिएट किया सेल एट 5% के नाम से, इसका अकाउंट ग्रुप सेल्स ही है। इसके बाद आप डिफ़ॉल्ट सेल्स अकाउंट बता सकते हैं, यानी कि जो टैक्स रेट आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करे हैं इसके अलावा भी कोई टैक्स रेट हो सकता है, तो अगर उन टैक्स रेट्स को हम लें इस सेल टाइप में तो कौन सा अकाउंट जो है अफेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल आइटम वाइज, यानी कि आइटम वाइज जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं टैक्स रेट। ईच आइटम के साथ आप टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे वाउचर में। जब भी आप एक आइटम एंटर करेंगे एंड उसके अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करेंगे वाउचर में एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें कि आप आइटम का टैक्स रेट बता सकते हैं। हालांकि वो बाय डिफॉल्ट आइटम मास्टर से पिक होके आ ही रहा होगा, तो हर एक आइटम के साथ आप डिफरेंट टैक्स रेट बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट राइज होता है कि आइटम वाइज एंड मल्टी टैक्स रेट में क्या फ़र्क है। आइटम वाइज में आप हर एक आइटम के साथ टैक्स बता रहे हैं,
मल्टी टैक्स रेट में आपने सिर्फ एक या दो जो बिल सन्ड्रीज हैं वो बॉटम में अप्लाई करी एंड बिजी ने खुद पिक कर लिया। मल्टी टैक्स रेट बेनिफिशियल होता है कि जब आपकी बहुत सारी आइटम्स हैं एंड आप हर एक आइटम के साथ अलग अलग टैक्स रेट स्पेसिफाई नहीं करना चाहते। एंड दूसरा, मल्टी टैक्स रेट जो है यदि डिस्काउंट को आप इंक्लूड करना चाहते हैं या कुछ और बिल सन्ड्री को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो मल्टी टैक्स रेट के केस में जो भी बिल सन्ड्री इससे पहले अप्लाई होगी, लेट्स से डिस्काउंट, तो वो अमाउंट लेस होके देन जो है बिजी उस पे वैल्यू कैलकुलेट करेगा। टैक्सेबल आइटम वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही देखिए सबसे पहला इसमें ऑप्शन आ रहा है टैक्स इनवॉइस, यानी कि ये टैक्स इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस। हमने टैक्स इनवॉइस में येस किया। कैलकुलेट टैक्स ऑन आइटम एमआरपी, आइटम के एमआरपी पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है या नहीं। टैक्स इंक्लूसिव आइटम प्राइस, यानी कि जो आइटम का प्राइस है उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। टैक्स इंक्लूसिव के केस में जो आप आइटम के साथ अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं, हम वहाँ ये एज्यूम करते हैं कि उस अमाउंट में टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बिजी एक रिवर्स कैलकुलेशन करता है सेग्रीगेट करने के लिए आइटम के अमाउंट को और टैक्स के अमाउंट को। उसके बाद है हाइड आइटम टैक्स रेट विंडोज, यानी कि आप आइटम टैक्स रेट की जो विंडो है वो बार बार वाउचर में नहीं चाहते आइटम के साथ है, ऑटोमेटिकली बिजी जो है आइटम की टैक्स कैटेगरी से वो टैक्स रेट पिक कर ही रहा है, तो आप वो विंडो व्यू नहीं करना चाहते। उसके बाद है कैलकुलेट टैक्स ऑन, टैक्स जो है किस पे कैलकुलेट करना है, यानी कि 100% ऑफ नेट अमाउंट पे करना है या आप चाहें तो नेट अमाउंट से कुछ लेस पे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट टैक्स इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में टैक्स को एडजस्ट करना है या नहीं। ये इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप अकाउंट्स बता सकते हैं जिनमें कि आपको टैक्स का अमाउंट जो है एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है स्किप इन वैट रिपोर्ट्स, वैट रिपोर्ट्स में आप ये एंट्री स्किप करना चाहते हैं नहीं, ऐसा सर्विस आइटम के केस में आपको नीड हो सकती है। उसके बाद है रीजन लोकल, यानी कि लोकल है आपके विदिन एमिरेट्स है तो आप ये सेल टाइप यूज़ करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट है उसमें भी आउटसाइड जीसीसी या विदिन जीसीसी, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन जो आपका ऑप्शन है एग्जेम्प्ट, यदि आप कोई एग्जेम्प्ट आइटम्स के लिए सेल परचेज करते हैं तो आप एक सेल टाइप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट उसमें आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लेना। सिमिलरली जीरो रेटेड या निल रेटेड, ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है शो प्रिंट डीम टैक्स, इसे येस या नो कर सकते हैं। इनवॉइस हेडिंग एंड इनवॉइस डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप ये सेल टाइप जब भी यूज़ हो तो इनवॉइस प्रिंट हो, उसके लिए कोई हेडिंग या डिस्क्रिप्शन यदि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, इनवॉइस हेडिंग एंड इनवॉइस डिस्क्रिप्शन फील्ड में आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये है हमारा सेल टाइप मास्टर। आप सेव बटन प्रेस करेंगे सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। सिमिलर टू सेल टाइप है हमारा परचेज टाइप मास्टर। जैसे काफ़ी सारी सेल टाइप्स क्रिएट होती हैं ऑटोमेटिकली कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, ऐसे ही काफ़ी सारी परचेज टाइप्स भी बिजी क्रिएट करता है। यदि कोई और परचेज टाइप आप क्रिएट करना चाहते हैं तो परचेज टाइप ऐड ऑप्शन यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टैक्स कैटेगरी मास्टर। टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करता है कि कितने % पे टैक्स चार्ज होना है। टैक्स कैटेगरी जो है हम आइटम के साथ टैग भी करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था, जैसे आइटम में टैक्स कैटेगरी 5% हमने बताई थी। तो ये टैक्स कैटेगरीज हालांकि कंपनी क्रिएशन के टाइम पे क्रिएटेड भी होती हैं। अगर कोई और टैक्स परसेंटेज या कोई और टैक्स कैटेगरी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टैक्स कैटेगरी ऐड ऑप्शन यूज़ करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी ऐड ऑप्शन में हम गए, सबसे पहले हमने नेम स्पेसिफाई किया टैक्स कैटेगरी का, एक बताया कि ये गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स लोकल, यानी कि लोकल की यदि ट्रांजैक्शन होनी है तो रेट ऑफ टैक्स आपने क्या बताना है। एंड देन है रेट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में क्या रेट ऑफ टैक्स जो है चार्ज होना है जब ये टैक्स कैटेगरी टैग्ड हो किसी आइटम के साथ। टैक्स ऑन एमआरपी येस या नो आप बता सकते हैं। कैलकुलेट टैक्स ऑन % ऑफ अमाउंट, कि कितना % ऑफ अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद है टैक्स ऑन एमआरपी मोड, कि टैक्स ऑन एमआरपी है वो इंक्लूसिव है या नहीं है। एंड देन बॉटम में आप देख सकते हैं एंड चेंजेस इन टैक्स रेट्स ग्रिड दी गई है, यानी कि कभी भी कोई टैक्स रेट में चेंज होता है तो आप वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ये वैट 1% की टैक्स कैटेगरी है, लेट्स से 1 जून को टैक्स रेट जो है 1 की जगह 1.5% हो गया, तो टैक्स कैटेगरी हमारी सेम ही रहेगी। हम उसमें ये स्पेसिफाई कर देंगे कि विद इफेक्ट फ्रॉम WEF 1 जून 2019 से लोकल टैक्स रेट जो है इस टैक्स कैटेगरी अब 1.5% हो गया, यानी कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन 1 जनवरी से लेके 31 मई तक होंगी तो वो तो आपकी 1% पे चार्जेबल होंगी, टैक्सेबल होंगी। एंड 1 जून से जब भी ये टैक्स कैटेगरी जहाँ भी यूज़ हुई है वहाँ पे 1.5% जो है टैक्स रेट चार्ज होगा। तो कोई भी अगर चेंजेस होते हैं मिड ऑफ द ईयर तो आप यहाँ पे विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बता के वो चेंजेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं।
ये है हमारा टैक्स कैटेगरी मास्टर। सेव बटन प्रेस करेंगे आप टैक्स कैटेगरी मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद यदि हम मॉडिफाई मोड में जाके देखते हैं तो देखिए 5% और एग्जेम्प्ट की टैक्स कैटेगरी पहले से ही क्रिएटेड थी, हमने वैट 1% की एक और क्रिएट करी है टैक्स कैटेगरी मास्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिल सन्ड्री मास्टर। बिल सन्ड्री हमने पहले भी बताया कि एडिशनल एक्सपेंस हो सकते हैं या कोई डिस्काउंट हो सकते हैं या टैक्सेबल जो भी डिटेल्स आप बिल के बॉटम में आप स्पेसिफाई करेंगे, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, डिस्काउंट्स हैं, वैट है, कोई और टैक्स है, तो वो सब कंबाइंड जो है हम उसको बिल सन्ड्री कहते हैं। बिल सन्ड्री भी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे काफ़ी सारी क्रिएट होती हैं, आप मॉडिफाई मोड में देख सकते हैं बिल सन्ड्रीज क्रिएटेड है। कोई न्यू बिल सन्ड्री आपको क्रिएट करनी है तो बिल सन्ड्री ऐड ऑप्शन में हम जाएंगे। सबसे पहले हम बिल सन्ड्री का नेम स्पेसिफाई करेंगे, एलियास, प्रिंट नेम एंड देन इज बिल सन्ड्री टाइप कि ये बिल सन्ड्री एडिटिव है नेचर में या सब्ट्रैक्टिव, यानी कि बिल के अमाउंट में ये ऐड होगा बिल सन्ड्री का अमाउंट या उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद बिल सन्ड्री नेचर, यानी कि अगर ये वैट से जुड़ी बिल सन्ड्री है तो आप वैट सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि टैक्स से रिलेटेड नहीं है तो आप अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से बिल सन्ड्री क्रिएट करी है तो हम बिल सन्ड्री नेचर अदर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं या ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन में जब आप बिल सन्ड्री अप्लाई करेंगे तो ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये पिक होके आ जाएगी। आप चाहें तो डेटा एंट्री के दौरान इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है सब टोटल हेडिंग, यानी कि जब आप इनवॉइस प्रिंट करते हैं तो इस बिल सन्ड्री के जो सब टोटल है बिल सन्ड्री अप्लाई होने तक कोई आप सब टोटल प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद है अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन सेल, affect the cost of good in purchase, affect in material issue, material receipt and stock transfer, यानी कि ये जो बिल सन्ड्री हम क्रिएट कर रहे हैं ये सेल, परचेज, मटेरियल इशू, रिसिप्ट या स्टॉक ट्रांसफ़र में कॉस्ट ऑफ गुड्स को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी वो अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। यदि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स को अफेक्ट करेगी तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं जिन जिन वाउचर्स में आप चाहते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स को अफेक्ट करे। उसके बाद है अकाउंटिंग इन सेल्स, यानी कि अफेक्ट अकाउंटिंग आप येस करना चाहते हैं नो, अगर अकाउंटिंग पार्ट आप इसका अफेक्ट करना चाहते हैं नहीं। एडजस्ट इन सेल अमाउंट, यदि हमने नो करा कि सेल अमाउंट में हम एडजस्ट नहीं करना चाहते तो आप अकाउंट यही बताना चाहेंगे नेक्स्ट अकाउंट या फिर वाउचर में हमने कहा अकाउंट हेयर, तो अकाउंट हेड टू पोस्ट एक फील्ड अपीयर हुई जिसमें कि आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो बिल सन्ड्री का अमाउंट है यदि सेल में एडजस्ट नहीं होना तो कौन से अकाउंट में एडजस्ट होना है। उसके बाद है एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट, पार्टी के अमाउंट में एडजस्ट करना है या नहीं करना। सिमिलरली नो करने पे आप यहाँ बिल सन्ड्री में भी अकाउंट बता सकते हैं या फिर स्पेसिफाई अकाउंट इन वाउचर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन में भी बता सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इम्पैक्ट जीरो टैक्स आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स हैं जिनमें कि जीरो टैक्स लगना है या उनको ये बिल सन्ड्री इम्पैक्ट करेंगी, यानी कि इस बिल सन्ड्री का अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम उन आइटम्स को कंसिडर करना है या नहीं करना। सिमिलर सब बॉक्स है अकाउंटिंग इन परचेज, जो ऑप्शंस अभी हमने सेल के लिए डिस्कस करी वही सेम ऑप्शंस परचेज के लिए भी दी गई हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में येस या नो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ बिल सन्ड्री टू बी फेड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बिल सन्ड्री का अमाउंट आपको कैसे फीड करना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दी गई है एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी कि एक एब्सोल्यूट अमाउंट हमने बता दिया और कुछ नहीं। जैसे हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस फिक्स हैं कि 25 हैं तो 25 ही ट्रांजैक्शन में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है पर मेन क्वांटिटी, यानी कि पर मेन क्वांटिटी वाइज आप वैल्यू बताना चाहते हैं, यानी कि एक एसी के इंस्टॉलेशन चार्जेस 25 है, यदि बिल में 2 एसीज हैं तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस 50 हो जाएंगे 25 × 2, तो इस तरीके से आप पर मेन क्वांटिटी ले सकते हैं। देन है परसेंटेज वाइज, यानी कि आपको कुछ परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ये यूजुअली टैक्सेशन के केस में होगा, आपका डिस्काउंट में यूज हो सकता है, यानी कि आइटम का 1% या आइटम का 2% एज डिस्काउंट देना है या एज टैक्स चार्ज करना है। परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करने पे देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस अनेबल हो रही हैं। इसमें सबसे पहला है कि 100% ऑफ, यानी कि इसमें आगे भी ऑप्शंस है कि टोटल 100% वैल्यू पे ही आपको कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है नेट बिल अमाउंट की, यानी कि नेट बिल अमाउंट पे आपको इसको कलेक्ट करना है। उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस जिन जिन पे कि आप चाहते हैं कि बिल सन्ड्री अप्लाई हो, जैसे लिस्ट अमाउंट है, डिस्काउंट अमाउंट है, टैक्स, आइटम, MRP, तो आप सिलेक्टिव कैलकुलेशन में येस करके वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आइटम का बेसिक अमाउंट, यानी कि आइटम के बेसिक अमाउंट पे आपको ये बिल सन्ड्री का अमाउंट कैलकुलेट करना है। नेट बिल अमाउंट में जो है बिल सन्ड्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, यानी कि ये जो बिल सन्ड्री जब अप्लाई होगी इससे पहले कोई बिल सन्ड्री यदि अप्लाई हो चुकी है तो उसे कंसिडर किया जाएगा।
आइटम बेसिक अमाउंट में नथिंग, जो आपने वाउचर एंट्री के दौरान आइटम का प्राइस स्पेसिफाई कर दिया वो आइटम का बेसिक अमाउंट आप लेंगे। टोटल एमआरपी ऑफ आइटम्स, आइटम्स के एमआरपी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। टैक्सेबल अमाउंट, आइटम का जो टैक्सेबल अमाउंट है, क्या आप ये सन्ड्री अप्लाई करना चाहते हैं। टैक्सेबल अमाउंट यानी कि जिस अमाउंट पर टैक्स चार्ज होना है वो अमाउंट आपको कंसिडर करना है। प्रीवियस बिल सन्ड्री अमाउंट यानी कि कोई प्रीवियस जो आपने बिल सन्ड्री अप्लाई करी है उस पे इस बिल सन्ड्री को कैलकुलेट करना है। यानी कि लेट्स सपोज जब आपने ये बिल सन्ड्री अप्लाई करी तो ये 3rd नंबर पे थी, इससे पहले भी 2 बिल सन्ड्रीज आपने अप्लाई करी है जैसे डिस्काउंट की या कोई और, तो ये जो बिल सन्ड्री का अमाउंट है उनमें से किसी पे कैलकुलेट करना है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन, नंबर ऑफ बिल सन्ड्रीज, यदि आप 1 बताते हैं यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो बिल सन्ड्री है उस पे ये अमाउंट कैलकुलेट होगा। यदि आप इसमें 1 से ज़्यादा कोई फिगर बताते हैं तो कंसोलिडेट बिल सन्ड्रीज अमाउंट, यस या नो, यानी कि अगर आपने 2 बताया एंड कंसोलिडेट बिल सन्ड्री अमाउंट को नो कर दिया, यानी कि 2nd नंबर पे जो बिल सन्ड्री अप्लाई हुई है टॉप से उस पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। यदि आपने कंसोलिडेट बिल सन्ड्रीज अमाउंट को येस कर दिया तो इसका मतलब है कि 1st और 2nd नंबर की जो बिल सन्ड्रीज है उनका अमाउंट कंसोलिडेट करें, प्लस करें एंड देन ये वाली बिल सन्ड्री उस पर कैलकुलेट करें। ये है आपका कंसेप्ट प्रीवियस बिल सन्ड्री कैलकुलेट करने का। देन इज अदर बिल सन्ड्री, किसी और बिल सन्ड्री पे आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। एंड बिल सन्ड्री टू बी कैलकुलेटेड ऑन, बिल सन्ड्री के अमाउंट पे या बिल सन्ड्री अप्लाइड ऑन, कि वो बिल सन्ड्री किसी जिस पे अप्लाइड है उस पे या बिल सन्ड्री का अमाउंट है वो। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आइटम डिस्क्रिप्शन, भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। आइटम डिस्क्रिप्शन में आप कई बार फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आइटम का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आप आइटम डिस्क्रिप्शन ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बिल सन्ड्री अमाउंट राउंडिंग ऑफ, कि यदि आप बिल सन्ड्री के अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप उसे अपर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, लोअर या फिर ऑटोमेटिक, तो वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू, वो आप बता सकते हैं। तो ये है हमारा बिल सन्ड्री मास्टर। सेव बटन प्रेस करेंगे बिल सन्ड्री मास्टर को सेव करने के लिए। इस चैप्टर में हमने सेल परचेज टाइप मास्टर, टैक्स कैटेगरी मास्टर एंड बिल सन्ड्री मास्टर क्रिएट करने के बारे में जाना। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली सेल परचेज टाइप मास्टर, बिल सन्ड्री मास्टर एंड टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट कर पाएंगे एंड यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।